उनके मुख में चले गए, वहां ब्रह्मांड देखा और उस संसार में स्वयं को स्त्री पाया। एक नदी के किनारे वो पहुंची, उसे अपनी आप की स्मृति भूल गई, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। उस धोबी ने बचाया, तो उस धोबी के बचाने में उसी पर आसक्त हो गए, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए और उस बच्चों में ही लालन पालन में भूल गई। जब ये बात कही तो मार्कंडेय को झटका खुल गया, अरे अरे वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। तो ये माया का दर्शन लक्ष्मण सेठ को क्यों सुनाया, क्यों सुनाया कि भक्तों हम आप भी परम धाम में माया मांगी, कितना परमात्मा ने मना किया, फिर भी नहीं, हमें तो प्रभु दिखाओ है। और जब माया देखने आए तो इस भव सागर की लहरों में डूब गए। भव सागर की, ये भव सागर क्या है, मोह जल। ये मोह जल की गोता में हम भूल गए अपने स्वरूप को। और वट पत्र क्या है, वट पत्र ही समाज है। और वो सुंदर बालक भगवान का जो स्वरूप है उनके मुख में गए, यही अपना परिवार है। जब परिवार बनाया वही मुख है। उस परिवार में जब प्रविष्ट हुए तो अपने स्वरूप को भूल गए। क्या बन गए, स्त्री है तो सोचने लगी मैं पत्नी हूँ, पुरुष सोचने लगा मैं पुरुष हूँ, आदमी हूँ, पति हूँ। बच्चे पैदा करें, अब इन्हीं को पालन पोषना हमारा कर्तव्य है, इनको नौकरी दिलाना कर्तव्य है। ये सब में भटक गए। लेकिन जब महामती प्राणनाथ जी से संत आए कि भैया पता कैसे चले कि माया में भटके अपने स्वरूप भूल गए हो, कथा सुन लो कछु। तो कहते हमारे पास फुर्सत नहीं, देखो यहाँ भी तक हो रही है, घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं, यही तो माया है। तो क्या कहने लगी, देवी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। तो वो देवी कौन है, लक्ष्मण सेठ काहे, तो धनवान व्यापार में इतने लगे हैं कि आंतरिक लगाव हो ही नहीं रहा। भक्ति है, भाव है, लेकिन अंदर से व्यापार भी देखना है। वो स्वरूप जब सतगुरु कोई संत आकर के जो उपदेश देता है तब स्वरूप की पहचान। जब इस प्रकार से उपदेश दिया तो लक्ष्मण सेठ की जागृति हो गई और सतगुरु के चरणों में गिरे, प्रणाम किया और तारतम मंत्र दिया। उनके पास एक पारस मणि थी। पारस मणि, जब वो पारस मणि को कहने लगे महाराज ये सारा व्यापार आज तो समर्पित कर दिया, ये मणि के लिए भी क्या करना है, लोहे का मंदिर बनवाओ, उसमें छुआ देंगे, सोने का मंदिर बन जाएगा। महामती प्राणनाथ जी कहने लगे ये कलयुग है और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा मनुष्य की मनोवृत्तियां घटती जाएंगी, प्रवृत्तियां दूषित होती जाएंगी। तो लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं आएंगे, काय के लिए आएंगे कि चलो पन्ना में नेकी करोड़ लाएंगे तो आधा तोला सोना 15,000 का तो मिल ही जाएगा है? तो धीरे धीरे सारे सुंदर साथ भक्त लोग जाएंगे, वो सोना धीरे धीरे लाके पता चलेगा 10-20 साल वो मंदिर ही नहीं रहा। तो भगवान के लिए नहीं आएंगे, माया के लिए आएंगे। इसलिए ये माया का मोह मत करो। जब ये सब कुछ छोड़ा, इसको भी छोड़ो। और मणि ली उन्होंने दे दी। अब उन्होंने सोचा इनको कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो उन्होंने एक आशीर्वाद रूप में कंगन दिया कि जाओ ये कंगन तुम्हें अमरता को प्रदान करेगा, आपका इसलिए कंगन हमेशा नाम दिलाएगा। आज भी पन्ना में पीछे टंगा हुआ है, सुनते हैं घिसते घिसते बहुत पतला हो गया,
जब था मोटा था। तो क्या आशीर्वाद दिया कि जो इस कंगन को धोके पिएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और पारसमणि से क्या होती? माया और लिप्त होते, भगवान के दर्शन नहीं होते, माया के दर्शन होते। तो इस प्रकार से लक्ष्मण सेठ की जागृति हुई और इनका भी नाम बदल करके क्या रखा? लालदास जी। यही लालदास जी भी तक कह रहे हैं, अपना ही वृत्तांत अपने मुख से सुना रहे हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की वो अपना गाना हमारा गाँव जुबाना। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर भेद नहीं समझाते। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर भेद नहीं समझाते। हे त्रिविध भेद मनमोहन का सब एक रूप में गाते हैं। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर भेद नहीं समझाते। हे भेद एक 24 लोक जो ऋषियों ने समझाया है वह विष्णु जी कहलाते। सब गाते और समझाते हैं। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते पर भेद नहीं समझाते। हे कृष्ण दूसरे गोलक की सुखदेव मुनि ने गाया है। अब राह कलेवर गोलक की वो द्विज कृष्ण कहलाते। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते पर भेद नहीं समझाते। हे तीसरा जो अनादि कृष्ण वो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। जो वेद समझ कर भजन करे वो परम धाम को जाते हैं। जो वेद समझ कर भजन करे वो परम धाम को जाते। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर भेद नहीं समझाते। प्रभु प्राणनाथ ने आकर के जब जीवों को समझाया है। प्रभु प्राणनाथ ने आकर के जग जीवों को समझाया है। गोविंद कृष्ण को गा कर के मारत सीता
कृष्ण को गा करके मार्ग सीधा बताया है। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर वेद नहीं समझाते। त्रिविध भेद मनमोहन का सब एक रूप में गाते हैं। त्रिविध भेद मनमोहन का सब एक रूप में गाते हैं। सब कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं पर भेद नहीं समझाते। पर भेद नहीं समझाते। पर भेद नहीं समझाते। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आगे कथा है मकसद और अब्बास की यात्रा। अब आए पहुंचे मकसद में, उतरे नाव से, काढ़े दुकान माओ जी आए बैठे उनमें। महामती प्राणनाथ जी सतगुरु देवचंद जी के जागनी का अनुकरण करते हुए देश विदेश सब जगह भ्रमण करके ब्रह्म आत्माओं को जागृत करते हैं। ये जो अपनी बीतक है श्रावण मास में होती है। तो श्रावण मास माने श्रावण मास का श्रवण होना चाहिए। श्रवण मास, श्रवण माने सुनने का महीना, सुनने का महीना। तो ये श्रावण मास, इधर तो श्रावण के महीने में वर्षा का भी समय है, वर्षा भी होती है। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ की वाणी की अमृतमयी वर्षा से भी भक्त गीले हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जैसे सावन की जब वर्षा होती है तो किसान लोग आनंदित होते हैं क्योंकि खेती उनकी हरी भरी होती है। तो ऐसी ही महामती प्राणनाथ जी की ये वाणी है। श्रावण के महीने में ये एक महीना चलती है तो इस अमृतमयी वर्षा से भी भक्तगण आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से ठट्टानगर से जब आगे बढ़े तो आगे ठट्टा से लाठी और लाठी से जहाज में बैठकर मकसद पहुंचे। ये जो मकसद है ओमान देश के अंतर्गत आता है। ये देश है, वहां पर मावजी भाई की दुकान समुद्र के किनारे। जैसे मावजी भाई से मिले तो मावजी बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और महामती प्राणनाथ जी को आदर सम्मान किया, स्वागत किया और कहा भगवान आप भले आए, यहाँ रह करके कुछ दिन जागरण करो, जागृत करो, हम लोगों को भी ज्ञान प्रदान करो। तो जब कोई भी मिले, परिवार का सदस्य हो या बाहरी सदस्य हो या रिश्तेदार हो, जो व्यक्ति मिलकर के सबसे पहले घर परिवार की बात, व्यापार की बात, नौकरी की बात, मोहल्ला गली की बात पूछे तो समझ लेना ये न संसार की वस्तु अच्छी लगती है, ये संसार की ही प्राणी है। लेकिन जब कोई मिले और उनसे सकुशलता पूछ करके भगवान की भक्ति, भगवान के चरित्र का गान आदि का वर्णन करे, सम्मान का भाव दे, तो ये अध्यात्म स्वरूप है। माँ जी इतने दिन बाद मिले हैं, अपने ही क्षेत्र के हैं, तो जब विदेश में पहुंचो तो अपने प्रांत का ही कोई आदमी, जैसे अब यहाँ जयगांव में रह रहे पश्चिम बंगाल में, अगर यूपी इतनी बड़ी है
और हम जानते भी ना हो, यही कहते हम यूपी के हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे घर का कोई व्यक्ति आ गया। तो एक क्षेत्र का भी महत्व होता है। तो ऐसे मावजी भाई को भी आनंद हुआ और कहने लगे कि हम आपका तो लौकिक भी नाता है, क्योंकि ये भी गुजरात के थे और ये भी गुजरात के। तो जब गुजरात के एक ही क्षेत्र के मिल गए तो बोले कि हम आपका लौकिक माने संसारिक भी संबंध है। इस प्रकार से उनको आदर सम्मान से निवास स्थान दिया और सत्संग आदि की चर्चा हुई। वहां महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ से पूछा कि बायजूराज और जो सुंदर साथ बंदी हैं उनका क्या समाचार है। तो एक विश्वनाथ नाम के सुंदर साथ थे, रूपा और राधा। इनको पैसा दे करके लोगों ने बंदी से छुड़ा दिया और जो बायजूराज है और भी सुंदर साथ बंदी थे। तो जो विश्वनाथ है वो आकर के महामती प्राणनाथ जी को संदेश देते हैं कि बायजूराज सकुशल हैं, किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं है। और रूपा राधा आकर के चरणों में गिर जाती है और उनकी शिष्या बन जाती हैं, सेवा भाव करने लगती हैं। देखिए जैसे चंदन होता है तो चंदन कहीं भी रखा जाए आसपास सुगंध फैलाता है। दीपक है, स्वयं के नीचे अंधेरा रहेगा लेकिन चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा। प्रवृत्ति होती, स्वभाव होता है। मणि है, चमकती है, उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही संत गुरुजन होते हैं, साधु जन होते हैं, वो भी अपनी वाणी से दूसरे को पवित्र करते हैं। दीपक के नीचे अंधेरा है तो संत कैसे भी अपने में हो, लेकिन अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरे को पवित्र करते हैं। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी को देख करके दिन पर दिन सुंदर साथ की संख्या बढ़ने लगी। इधर मावजी भाई भी सत्संग करने लगा और जब सत्संग होता था तो सबसे पहले बैठता है। क्यों? कि जो चतुर टाइप के लोग हो पहले बैठते हैं, क्योंकि पहले बैठने में तो एक तो मुख से मुख, जब चेहरा से चेहरा दिखता ना तो और आनंद की अनुभूति आती और सुनाई भी ज्यादा देता है आगे बैठने में। तो जब आगे बैठते तो प्रेम भाव जागृत हुआ। महामती प्राणनाथ जी सोच रहे हैं इसको जागृत करना है, माया में जरूर लेते हैं। जहां प्रेम होता है, प्रेम छुपाए न छुपे, जा घट प्रकट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। प्रेम मौन रूप है। प्रेम को भाव से व्यक्त होता है, वाणी से नहीं कहा जा सकता। बहुत दिन में कोई मिले या कोई बात हो तो आंसू आ जाए, तो वो प्रेम आंसुओं के द्वारा प्रकट हो जाता है कि हाँ हम आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, इसलिए देख करके आंसू आ गए। तो ये प्रेम की पहचान है, नैन देते हैं रोए। इस प्रकार से मावजी भाई लोग बड़े भक्त हो गए, सत्संग सुनने लगे और अपना जो व्यापार है अपने बेटा कान को सौंप दिया, कान जी को, और वो दुकान पे बैठने लगे। और मावजी बड़ी भक्ति से गुरु सेवा करते, सुंदर साथ की सेवा करते, सत्संग सुनते। सुनते सुनते 20 दिन हो गए। मावजी ने सोचा कि गुरुदेव अभी तो रुके हैं, रह ही रहे हैं, 20 दिन हो गए, थोड़ा दुकान का नुकसान होने लगा है तो थोड़ी दुकान भी देखने लग गया।
जब कोई भी है सेवा भाव ज्यादा दिन रहने लग जाओ ना तो सेवा में भी कमी आती जाती है। कहा भी है ब्राह्मण नस जात दास के काम किए सो, क्षत्रिय नस जात हाथ जोड़े धने खाए सो, आलस के आए सो किसान नस जात जैसे, विधवा नस जात श्रृंगार के बनाए सो, धर्म के छोड़वे सो धन नस जात जैसे, आदर नस जात रोज रोज घर जाए सो, हवा के झकोरों से बादल नस जात जैसे, और पाप नस जात की कुसुमी गुण गाए सो। तो ब्राह्मण दास का काम करे तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। आज ब्राह्मणों की निंदा क्यों हो रही है कि ब्राह्मणों ने अपने कर्म धर्म को छोड़ दिया, कर्म धर्म को छोड़ दिया, जूतों की दुकान करें, ब्राह्मण का धर्म नहीं। भाई ब्राह्मणों का तो धर्म था वेद को पढ़ना और पढ़ाना, यह त्याग करना कराना। तो जब हम कर्म धर्म छोड़ेंगे तो हमारा सम्मान अपने आप करेगा। ब्राह्मण नस जात दास के काम, क्षत्रिय नस जात हाथ जोड़े धन खाए। क्षत्रिय हो हाथ जोड़ करके धन खाए यानी गिड़गिड़ाने लग जाए तो वो क्षत्रिय तो नहीं। और धर्म के छोड़ने से धन नस जाता, विधवा स्त्री श्रृंगार बनाए तो नस जाती, और आदर रोज रोज घर जाए। तो महामती प्राणनाथ जी वही रहने लगे तो आदर में कमी आ गई। सोचने लगा गुरुजी अब रोज के हैं दुकान पे जाने लगे। गुरुजी ने सोचा कि अब ये माया की तरफ मुड़ गए। माया बड़ी विचित्र है? माया बड़ी विचित्र है। मानव तन पाए के विषय रहा लिपटाए, तेरी जैसा बैर है फिर गोता खाए। ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है परमात्मा की भक्ति प्राप्ति के लिए, ना कि संसार के लिए। तो ये माया में हम आप लिपट जाते हैं तो कैसे, जैसे कोढ़ू का बैल, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सुना होगा, दृष्टांत दिया जाता, हमने देखा है। कोढ़ू मतलब पहले तेली लोग तेल पेरते थे या गन्ना पेरा जाता, गन्ना को तो आप लोगों ने देखा होगा, है? तो वो एक बैल कर दिया जाता है, डंडा रस्सी बांधी जाती है और वो पूरे दिन उतने में चक्कर काटता रहता है, कोसों चल लेता है, थक जाता है, लेकिन अगर नाप दी जाए तो कितनी 50 मीटर चला। तो कोल्हू जैसा बैल फिर गोता खाए। तो ऐसी ये मनुष्य जीवन ये माया रूपी कोल्हू में बंधा हुआ है और वही चक्कर काट रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो माया बड़ी विचित्र है। कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन माया छोड़ती नहीं है। भक्तों इतना संतों है, अंतमति सो गति कहा, इसलिए ये सत्संग ज्ञान दिया जाता है अंतिम सुधार के लिए। अंतिम गति सुधारो। तो जब इस प्रकार से कहा तो भगवान महामती प्राणनाथ जी समझ गए कि माँ जी भाई फिर माया की तरफ लग गए, माया की तरफ लग गए। तो एक दिन सत्संग के समय महामती प्राणनाथ जी ने व्यंग कस दिया। व्यंग कस दिया कि अरे भाई ये माया ही सब कुछ है, माया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और भगवान की भक्ति सद्गुरु की शरण को छोड़ करके संसार में भटकोगे तो कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। वैभव कितना भी प्राप्त हो जाए, सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति कब मिलेगी? जब गुरु संत जनों की वाणी का पालन करें, तब हमें सुख शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया, दृष्टांत दिया कि एक भिक्षुक था, भिखारी
भीख मांग रहा था। भगवान और अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन बोले, प्रभु आप अगर कृपा करो तो ये भिक्षुक बहुत बड़ा धनवान बन सकता है। भगवान बोले, भाई ये जो जिसका कर्म है, प्रारब्ध से जीवन मिला है, वो तो भोगना ही है। बोले, नहीं महाराज, अगर आप कृपा करो तो सब कुछ पा सकता है। तो भगवान ने कही, भाई तुम्हारी कृपा कर दो। तो उसने क्या किया, अर्जुन ने एक सोने की मोहरों के थैला और एक मणि दे दी। मणि जैसी उसको दी, तो मणि ली उसने हाथ में और थैला सुन लिया मोहरों का, और सोचने लगा कि अरे इस सारे धन को बेच करके, मोहरों को बेच करके जमीन लूंगा, महल बनवाऊंगा, सारे साधन जुटाऊंगा और मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, पूरे क्षेत्र में अपना नाम करूंगा। इतना ही कहता हुआ जा रहा था। इतने में एक हाथी बिगड़ा हुआ आ रहा था। सब देख करके भाग रहे थे। भागते भागते हुआ क्या कि उसका जो मोहरों का थैला था, जंगल की ओर भागा, गिर गया। फिर घर पे आया, मणि बची, तो मणि उसने क्या करी, एक घड़े में रख दी। घड़े में पत्नी को बताई। हुआ क्या, एक दिन पत्नी घड़ा पानी भरने गई, तो जिससे पानी भर के लाती थी वो गड़ा गया, जब फूट गया तो उसने सोचा ये तो फूट गया है, अंदर से गई, वही घड़ा लिया, उठा करके गई पानी। अब हम आप जब पानी भरते हो तो घड़े को धोते हो, धो के तब भरते हो। तो वो नदी में जब पानी भरने गई तो नदी में डुबाया और ऐसे करके पलट के फिर दूसरा भर लिया, घर लेके आ गई। जब घर लेके आ गई पानी, दूसरे दिन उसके पति ने देखा घड़ा। बोले, देवी ये घड़ा? बोले, महाराज वो तो फूट गया। हम दूसरा। बोले, अरे इसमें तो हमारी मणि रखी थी, अब तो गई। तो थैला भी चला गया, मणि भी चली गई। ये है माया। कितनी भी माया मिल जाए, जब सुख नहीं है तो मिलेगा नहीं सुख। भगवान ने कई अर्जुन से देखा, हमने कहा था ये इसका भोग है, भोगेगा। भगवान ने कहा आप कृपा करो। बोले, कृपा तभी हो सकती है कि परमार्थ में जुड़ जाए। स्वार्थ में जुड़ोगे, कितना भी धनवान हो जाओ, संपत्ति हो जाए, लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। और परमार्थी हो गए, भली गरीब हो, तो धनवान आपको बड़ा सुख शांति मिलेगी। भगवान ने क्या किया कि देखो, भगवान ने उसको 2 पैसे दिए। 2 पैसा। जब 2 पैसा दिए, अर्जुन कहने लगे, महाराज हमने तो उसको मोहरों का थैला दिया, पारसमणि दी, तब वो धनवान नहीं हुआ, ये 2 पैसे से धनवान क्या होगा? बोले, देखते तो जाओ। 2 पैसा सोचने लगा, ये 2 पैसे को क्या होगा, सब्जी तो नहीं आई, कछु तो नहीं आएगा। सोचता जा रहा है। आगे देखा क्या कि एक मछेरा मछली पकड़ के ला, जाल में पकड़े हैं, मछली छटपटा रही। उसकी छटपटाहट को उसने देखा, उसका दिल पिघल गया। बोले, भैया कहाँ ले जा रहे? बोले, बेचने जा रहा हूं। बोले, बेचने? बोले, हाँ। बोले, कितने की है? बोले, 2 पैसा। बोले, तो हमें दे दो। वो 2 पैसा हमको दिए। बोले, पैसा का कुछ तो आएगा नहीं, तो ये इसकी जीवन ही बचा दे। जैसे उस मछली को लिया और मछली को लेकर के उसने अपने कमंडल में डाला और पानी में मछली बड़ी तृप्त हुई। और जब कोई प्यासा होता है ना, और प्यासे को पानी दो तो इतना पी जाता है कि एकदम फिर लगता है कि बहुत ज्यादा पी गए। तो अब हम आप तो समर्थ हो, बुद्धिमान, तो वो जानवर है, पक्षी है, पशु है, उसने क्या किया, पानी इतना पिया, प्यासी थी, छटपटा रही थी कि पानी पीते पीते उसको उल्टी हो गई। उल्टी वही मणि निकल आई, वही मणि। जैसी मणि निकली वो तो चिल्ला पड़ा, पा लिया, पा लिया, पा लिया। तो
पा लिया क्या पा लिया? तो वो दौड़ा, तो उसने समझी कि इसने देख ली कि हमें मणि मिल गई है, तो ये हमारे पीछे पड़ गए हैं, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। भागा वो, और कहाँ भागा? उसी जंगल की ओर रास्ते में, कि हम जंगल में छिप जाते। जैसे भागा जंगल की ओर भागा, तो उन्होंने तो देखा नहीं थी कि मणि मिल गई, क्या मिल गई, वो तो कहीं पा लिया ये पागल है। और जब जंगल की ओर भागा तो और जब देखी तो वहां पागल है, लौट आई चारों। जैसे वो उधर को गया तो रास्ते में वो थैली भी मिल गई, तो कहने का अर्थ है यह कथा से कि माँ जी संसार में मत भटको, वैभव में भटकोगे तो इस भिक्षुक की तरह आपको खूब पारस मणि मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, धनवान नहीं बनोगे। धनवान कब बनोगे? जब परमार्थी हो। तो माँ जी को जब इस तरह से संदेश दिया तो माँ जी सोचने लगे महाराज जी हमारे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं हमारे लिए, बुरा लग गया। वो गए नहीं सत्संग में, फिर गए नहीं दूसरे दिन। जब सत्संग में गए नहीं, मंदिर अपनी दुकान में ही सो गए। भगवान ने रात में तमाचा मारा, बोले अरे तू गुरुजनों की संत जनों की वाणी को बुरा मानता है, जिससे तेरा कल्याण होना है उन्हीं की वाणी को बुरा मानता है, और संसार की संपत्ति में लिप्त है, जिससे बार बार आवागमन संसार में कर्म बंधन में फंसेगा। जाओ कथा सुनो जा। अब तो बेचारा सुबह उठते ही आया और गुरु चरणों में पड़ गया। जब विश्वास होता है और जहां भगवान के दर्शन हो जाए तो अपने आप माया छूट जाती है। इस प्रकार से माँ जी भाई की बुद्धि जागृत हो गई, तारतम मंत्र लिया। बोलिए सदगुरु महाराज की। अब आगे कथा कल सुनाएंगे, समय हो गया है। छोटा सा भजन सुना। मुझे चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए आपसे वैभव हो। भक्तों की तुमने गाना विपदा हटारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा हटारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, हर बिगड़ी बनाई तुमने, हर काम मुरली वाले। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी भाव से, ओ बिगड़ी बनाई तुमने, हर बिगड़ी बनाई तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन के पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम्हें, हाँ बेचैन मन के तुम्हें आराम मुरली वाले, ताली बजाते हुए मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। सभी झूम रहे तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो चरणों में बस जरा शुभ तुम्हीं हो तुम्हीं, शुभ तुम्हीं हो तुम्हीं, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली